हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में टेक्स्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक न्यू शीट ली इस तरीके से। तो जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, मैंने एक पेन टूल से कोई शेप ली, जैसे मैंने इस तरीके से कोई शेप ली, कोई पार्ट लिया, कोई लाइन भी ले सकते हैं आप इस तरीके से। तो इसमें सबसे पहले चलता है टाइप टूल। तो नॉर्मल हम टेक्स्ट शो कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। तो जैसे लिखा माई माई नेम इज माई नेम इज ANIL अनिल, इस तरीके से कुछ भी शो कर सकते हैं आपको, जो भी आपको लिखना है। तो जैसे मैं टैक्स शो कर रहा हूँ, तो जब मैं टैक्स पे जाता हूँ तो यहाँ टैक्स की प्रॉपर्टी शो करता है कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। जैसे फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं आप, यहाँ इसको बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से बोल्ड करने के लिए आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है आपका। आप इसको लेफ़्ट राइट सेंटर में भी शो कर सकते हैं। जैसे ये अनिल है, मैंने इसमें एंटर किया तो अभी ये लेफ़्ट साइड में है। जब आप इसको इस पर क्लिक करते हैं सेंटर में आ गया, ये राइट में आ गया इस तरीके से। तो ये काफ़ी सारी स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप मास्किंग के थ्रू भी काम कर सकते हैं। जैसे दो कॉलम के हिसाब से प्रीव्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से शो कर रहा है आपका। आप इन पॉइंट के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा आगे से। तो इस तरीके से कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं टेक्स्ट में। तो ये सिंपल टेक्स्ट के लिए था आपका। अब ये है एरिया टाइप टूल। तो ये क्या करता है, किसी एरिया के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जो भी आपको टेक्स्ट शो करेंगे तो इस तरीके से आ रहा है। तो अब ये आपका आ रहा है राइट साइड से। तो ये जैसे राइट है, सेंटर है, लेफ्ट है, तो ये यहाँ से आप शो कर सकते हैं कि मुझे लेफ्ट से राइट से कहाँ से शो करना है, वहाँ से आप शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे टाइप ऑन ए पाथ टूल्स। तो अगर कोई आपके पास पाथ है तो उस पर आप कोई भी टैग शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या कर रहा है, ओनली जो आपने पाथ बना रखा है उस पर कोई टैग शो कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसी ये चीज़ है कि आप यहाँ इस तरीके से उल्टा शो इस तरीके से शो कर सकते हैं, ऐसे नीचे की तरफ। तो ये था कि नीचे की तरफ शो करने के लिए। अब मैंने किया कंट्रोल ए, मैंने किया डिलीट इस तरीके से। मैं फिर एक रेक्टेंगल लेके आता हूँ इस तरीके से। मैंने यहाँ पेन टूल लिया, मैंने कोई पाथ इस तरीके से बनाया आपका। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, जैसे इसमें फिल कलर होके आ रहा है ब्लैक, तो मैं इसको नन करता हूँ। मैंने यहाँ कोई आउटलाइन शो करी, ऐसे में यहाँ करता हूँ इसको, यहाँ जाके नन, और यहाँ जाके कोई आउटलाइन देता हूँ। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये तो नॉर्मल हमारा बिना एरिया के लिए हम इसमें टेक्स्ट शो कर सकते थे। ऐसे ही आप यहाँ जब जाएंगे तो इस तरीके से कोई टैक्स शो कर सकते हैं, दे सकते हैं आपका। तो ये टैक्स के लिए आपका ये सेम वही इफेक्ट शो कर रहा है आपका कि सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, ऊपर से, टॉप से, लेफ्ट से, सेंटर से। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे मैं किसी पाथ के बीचों बीच इस तरीके से टैक्स शो कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। पहले जो टैक्स था वो ऊपर लाइन पे आ रहा था आपका। तो ऐसा भी कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसमें सबसे लास्ट में जो है ये ऑप्शंस हमारा, इसमें थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है टैक्स आपका। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने किया कंट्रोल ए करता हूँ फुल सिलेक्शन। आपने कोई टैक्स का एक एरिया लिया, जैसे कोई बॉक्स भी हो सकता है या कोई एलिप्स भी हो सकता है, या टैक्स से भी आप शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कोई टैक्स शो किया, मैं कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ इस तरीके से। तो मैंने काफ़ी सारे पेस्ट कर दिए। आप कंट्रोल प्लस जूम करते हैं, जूम करने के बाद मैंने स्पेस दबाया, आप यहाँ स्पेस दबाते हैं तो हैंड टूल आ जाता है आपका। अब आप कोई भी पार्ट जैसे इस तरीके से आप सिलेक्ट करते हैं, तो मैं यहाँ जाता हूँ, इस पर सिलेक्ट करता हूँ। तो जो भी आपको पार्ट सिलेक्ट करना है, आप उसका साइज इस तरीके से बड़ा करते हैं, जैसे इस तरीके से। तो कोई भी पार्ट यहाँ सिलेक्ट करके मैं बड़ा कर सकता हूँ। तो इस तरीके से बड़ा करने के लिए, तो आपने देखा होगा बीच बीच में आपने कोई टैग शो कर देखे होंगे कि आप उनका साइज मतलब बड़ा कर सकते हैं। जो नए नए वर्जन आ रहे हैं उसमें हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं टैक्स में, कि मुझे जो टैक्स है वो ऊपर की 3 लाइन में चाहिए। तो आपने देखा होगा जैसे मैगजीन होती है उसमें आपने देखा होगा कि 3 लाइन में एक टैक्स है बड़ा आ रहा है आपका, उसके नीचे टैक्स है और नहीं है। तो ये 2021 में नई चीज़ आई है आपकी। तो ये था टैक्स के लिए कि इस तरीके से आप कोई टैक्स शो कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है टैक्स के बाद, जैसे मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब हमने जैसे ये इफेक्ट हैं काफ़ी सारे, अब माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे तो ये पट्टी पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी। तो हमें बार बार यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ इस तरीके से कोई लाइन ली तो ये लाइन लेने के लिए, सिंपल कोई लाइन देने के लिए। तो अलग अलग इफेक्ट हैं, इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकते हो लाइन का, ऐसा कोई स्टाइल दे सकते हो, ऐसा कुछ ला सकते हो, ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है, इनका यूज़ हम कहाँ करें। जैसे मैं विंडो में गया, मैंने किया 3D पे इफेक्ट। तो ये ग्राफिक स्टाइल वाला 3D स्टाइल है, तो इस पर क्लिक करता हूँ तो ऐसा स्टाइल आ रहा है। आप यहाँ गए, मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो इस तरह का कुछ इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से कोई स्टाइल आप बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से कुछ स्टाइल आ गया आपका।
तो ये लाइन है, लाइन से हम कोई भी ग्राफिक स्टाइल या बुर्स स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।